नमस्कार, मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप मुझे आरपीएससी टॉपर विद एसपी इस YouTube चैनल पर देख रहे हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं बताइए। इन दिनों हम जिस बिंदु पर बात कर रहे हैं वो शब्द विचार है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। हमने उत्पत्ति के आधार पर उसके 4 प्रकार देखे। आज हम रचना के आधार पर शब्द के प्रकार देख रहे हैं। रचना का अर्थ है रचना प्रक्रिया, माने शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, शब्द का निर्माण कैसे हुआ है इस आधार पर, यानी रचना प्रक्रिया के आधार पर शब्द 3 प्रकार के हैं। तो पहला सवाल हमारे लिए, रचना प्रक्रिया के आधार पर शब्द 3 प्रकार के हैं, इसको हम देखना शुरू करते हैं। पहले तरह का शब्द, इसे रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ का अर्थ आप समझिए, किसी अर्थ में वो फिक्स हो गया है, चिपक गया है वर्षों के प्रयोग के कारण। तो देखिए, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए लंबे समय तक प्रयुक्त होने के कारण किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, वो किसी विशेष अर्थ में उनका प्रयोग होने लगा है, इसलिए उन शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। इन रूढ़ शब्दों की 2 पहचान है। आप परीक्षा के दिन उन्हें पहचानेंगे कैसे? पहली बात कि ये अन्य अर्थ में प्रयुक्त नहीं होते, कोई दूसरा अर्थ इनमें छिपा हुआ नहीं होता। दूसरा, शब्द के टुकड़े करने पर, कोई रूढ़ शब्द है उसको हम 2 टुकड़ों में तोड़े तो उस टुकड़े का कोई अर्थ नहीं होता। देखिए, शब्द के टुकड़े करने पर टुकड़ों के स्वतंत्र अर्थ नहीं होते। तो 2 पहचान, वे अन्य अर्थ में प्रयुक्त नहीं होते, और शब्दों के टुकड़े करें तो टुकड़ों के कोई अन्य अर्थ नहीं होते। देखिए उसके कुछ उदाहरण, जैसे शब्द है वर्षा। अब इस पूरी परिभाषा पर हम देखते हैं। इसको हमने जो 2 लक्षण डिसाइड किए हैं रूढ़ के, कि उसके एक तो वो जो रूढ़ शब्द है वो किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता, टुकड़े करने पर उसका सार्थक अर्थ नहीं होता। जैसे शब्द है वर्षा। अब देखिए, हम इसको तोड़े तो वै, रषा, इसका कोई, इस टुकड़े का, वै का कोई प्रॉपर अर्थ नहीं है। ये रूढ़ शब्द की पहचान है, इसको हमें निश्चित रखना है। वैसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं, नदी, पेड़, दाल, रोटी, देवता और मेढक। ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे कि पहाड़ है, पत्थर है, झरना है। इस तरह के शब्द जिनके टुकड़े करने पर उनका टुकड़ों का कोई स्वतंत्र अर्थ न हो और एक ही अर्थ में वो प्रयोग हो रहे हैं, उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ये पहला प्रकार है रचना के आधार पर। दूसरा प्रकार हम देख रहे हैं, इन शब्दों को कहते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द के मूल में शब्द है योग। योग का अर्थ है वो मिलकर बना है। अच्छा, वो मिलकर बना है, इसका ये अर्थ है कि वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं, क्योंकि वो 2 शब्दों के योग से बने हैं, इसलिए उनको हम यौगिक कहते हैं। अब देखिए, शब्द है चिकित्सालय, दूध वाला, राष्ट्रपति, तुलसीकृत। इन शब्दों को हम देखते हैं कैसे उनमें योग हुआ है। शब्द देखिए, चिकित्सालय कैसे बनता है? चिकित्सा से और आलय से। आलय का अर्थ है घर, स्थान, वो स्थान जहां चिकित्सा होती है। शब्द है चिकित्सालय, तो 2 शब्दों से वो मिलकर बना है, इसलिए यौगिक है। वैसे ही दूध और वाला, राष्ट्र और पति, तुलसीकृत का अर्थ है तुलसी ने किया है, जो तुलसी के द्वारा किया गया है। ये दूसरे तरह का है। तीसरे तरह का शब्द हम देख रहे हैं, परीक्षा की दृष्टि से ये जो तीसरा भेद है, इस पर बहुत सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। ये जो तीसरा भेद है रचना के आधार पर, इसको कहते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ के बारे में 2 बात। पहले,
शब्द दो या अधिक शब्दों के योग से बना हो, और दूसरा किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो। तो उसमें ये जो योग रूढ़ शब्द है उसमें यौगिक शब्दों का और रूढ़ शब्दों का दोनों का लक्षण है कि शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बना हो इसलिए वो यौगिक है, किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया हो इसलिए वो रूढ़ है। तो इस शब्द को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। कैसे बनता है शब्द? जैसे देखिए शब्द है पीतांबर, दो शब्दों के योग से बना है, पीत और अंबर। तो हर जो आदमी पीला वस्त्र धारण कर ले उसे हम पीतांबर नहीं कहते, ये रूढ़ हो गया है एक अर्थ में कृष्ण के या विष्णु के अर्थ में रूढ़ है। जैसे शब्द देखिए त्रिनेत्र, तीन और नेत्र से बना है और शंकर के अर्थ में रूढ़ है। जैसे शब्द देखिए आशुतोष, आशु यानी शीघ्र, तोष का अर्थ है प्रसन्नता, दो से मिलकर बना है और रूढ़ हो गया है शंकर के अर्थ। इस तरह के जो शब्द हैं इनको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। परीक्षा में पूछे जाने के लिए योग रूढ़ शब्द आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। आगे हम बात कर रहे हैं कल के प्रश्न पर। कल जो आपको प्रश्न पूछा गया है वो जो चार शब्द दिए गए हैं उनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द था इष्टिका। इष्टिका तत्सम शब्द है, उसका तद्भव होता है ईंट। थोड़ी बात आज हम और करते हैं कि इसके अन्य आधार पर शब्द विचार के बारे में। शब्द विचार प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। इसको बिल्कुल आराम से समझिए, कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक तरह के शब्द उन्हें हम विकारी कहते हैं। विकारी माने जिसमें बदलाव होता है, विकार का अर्थ है बदलाव। वे शब्द जो वचन, लिंग, कारक, काल से प्रभावित होते हैं, विकारी शब्द कहलाते। वे शब्द जो वचन से, लिंग से, कारक से, काल से प्रभावित होते हैं, उनमें बदलाव होता है, उस तरह के शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे इसे याद रखिएगा, ये सीधा सवाल परीक्षाओं में पूछा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन चारों प्रकार के शब्द विकारी होते हैं। अगर कोई शब्द संज्ञा है, अगर कोई शब्द सर्वनाम है, अगर वो विशेषण है, अगर वो क्रिया है, तो वो विकारी होता है। उदाहरण देखिए, जैसे शब्द है छात्र, आप जानते हैं ये संज्ञा है। अगर एक वचन में है तो छात्र है और बहुवचन में है तो छात्र। उसमें बदलाव होता है इसलिए उसे विकारी कहते हैं। तो हमको याद रखना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों शब्द विकारी होते हैं। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं। दूसरा भेद है इसे हम अविकारी कहते हैं।
अविकारी के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो अव्यय है। आगे हम समास पढ़ेंगे तो समास का एक भेद भी है, अव्ययी भावी। वे शब्द जो वचन, लिंग, कारक, काल से प्रभावित नहीं होते। वचन, लिंग, कारक, काल से प्रभावित नहीं हो, इनको हम अविकारी या अव्यय कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, जब भी कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताता है तो वो क्रिया विशेषण कहलाता है। वो अविकारी होता है, अव्यय होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरे प्रकार के अव्यय भी हैं, सभी प्रकार के अव्यय शब्द, इनके बारे में हम विस्तार से आगे व्याकरण में पढ़ेंगे, ये अविकारी होते हैं। सुनने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।